ड़मोजड़ाड़म। जय बोलिए जिन शासन नायक महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव वसुनंदी महामुनि राज्य की, मुनि से पुण्यानंद महाराज की। जिनेन्द्र देव के पवित्रतम पादमूल में विराजमान आप सभी प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज बड़ा ही पावन और पुनीत दिन। आज हम सब लोग धर्म ध्यान कर पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। कई देश ऐसे जहाँ पर आप स्वतंत्रता से पूजा पाठ नहीं कर सकते, अपना जीवन यापन नहीं कर सकते। अगर हमारा देश ही स्वतंत्र ना होता तो हम भी स्वतंत्र ना हो पाते। महान भाव, जब जब 15 अगस्त का नाम आता है तो अंतरंग में तिरंगा लहरा जाता है। और क्यों ना लहराए, इतने गर्व की बात है कि हमारे पूर्वजों ने इस दिन हमारे देश को स्वतंत्र कराया। हमारी जैन समाज के कितने भामाशाहों ने अपने धन की परवाह नहीं की, अपने तन की परवाह नहीं की, अपने परिवार की परवाह नहीं की, इस देश को आज़ाद कराया। कितने जैन परिवार ऐसे थे जिन्होंने कई महीने कई दिन जेलों में व्यतीत किए, लेकिन देश को आज़ादी दिलाई। महान भाव, देश को तो आज़ादी मिल गई, हम सबको आज़ादी कब मिलेगी? अभी बाहर में तो आज़ाद दिख रहे हैं, लेकिन अंतरंग में कहीं ना कहीं कैद हैं। देश को आज़ाद कराने वाले अनेकों सूरवीरों का आज स्मरण किया जाता है। चाहे कोई भी है, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे जैन, चाहे ईसाई, कोई भी आम नाय को मानने वाला हो, लेकिन आज के दिन सभी मिलकर इस देश के महोत्सव को मनाते हैं। दीपावली को हिंदू मनाते हैं, जैन मनाते हैं, ईद को मुस्लिम भाई मनाते हैं, और भी अन्य अन्य त्योहार आते हैं, अन्य अन्य मतों को मानने वाले मनाते हैं। लेकिन 15 अगस्त एक ऐसा पर्व है जिसे देश का हर नागरिक मनाता है। महान भाव, सब कुछ स्वतंत्र दिख रहा है, लेकिन कुछ तो बंधन में है। कौन है बंधन में? वो है हमारा मन। वास्तव में आप पूछो अपने आप से, क्या आप स्वतंत्र हो? आपके अंतरंग से आवाज क्या आती है? क्या आप स्वतंत्र हो गए? नहीं, अभी बाहर से स्वतंत्र हो चुके हो, लेकिन अंतरंग से अभी भी परतंत्र हो। आज आपके पास पैसा है, आज आपके पास घर है, आज आपके पास वैभव है, आज आपके पास सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी क्रोध आपको अपनी अंगुलियों पे नचा रहा है। जरा सा क्रोध आया नहीं, आप अपने स्वभाव को भूल जाते हो। लोभ आपको गलत रास्ते पे चला रहा है। जरा सा ज़्यादा पैसा मिला नहीं, कोई भी काम सही है चाहे गलत है, आप वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हो। जरा सा मोह हुआ नहीं किसी से, किसी की बातें अच्छी लगने लगी नहीं, जरा सा अटैचमेंट हुआ नहीं, उसके पीछे भागने लगते हो, पागल हो जाते हो उसके पीछे। ये नहीं देखते ये कार्य करने पर मेरे परिवार का नाम ऊंचा होगा या नीचा होगा। मुंह की विडंबना ही विचित्र है। महान भाव, जरा सा अहंकार आया नहीं, अपने आप को बड़ा समझने लगते हो। जरा सा नोटों की गिड्डी क्या 2-4 इकट्ठी हो गई, 2-4 सोने चांदी के टुकड़े क्या तिजोरी में आ गए, आपने अपने आप को दुनिया का बादशाह समझ लिया।
फिर किसी को नहीं देखते। ये नहीं देखते सामने साधु बैठा है या श्रावक बैठा है। ये व्यक्ति सदैव साधुओं की सेवा कर रहा है, गरीब है तो क्या हुआ, लेकिन पैसा आ गया तो उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। महान भाव, आज आपकी इच्छाएं आपको बेचैन रखती हैं। जरा सी इच्छा पूरी हुई नहीं, बेचैनी हो रही है महाराज जी। क्यों हो रही है भैया बेचैनी? महाराज बहुत परेशान है, दिन बेचैनी से निकलता है। क्यों? क्योंकि आपकी इच्छाओं ने आपको बेचैन कर रखा है। महान भाव, याद रखें, आज हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन स्वतंत्र कब होंगे? स्वतंत्रता के लिए हमारी आत्मा तड़प रही है कि मुझे भी स्वतंत्र होना है। एक राजा था, उसके पास में एक बहुत प्यारा पक्षी था। उस पक्षी के लिए उस राजा ने एक पिंजरा बनवाया जिसमें सोने की सलाखें थी। राजा उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन देता खाने पीने के लिए, और सोचता था ये जो पक्षी है बड़ा आनंद में जीवन जी रहा है। एक बार एक संत महात्मा राजा के महल में पहुंचे, राजा से चर्चाएं की, और अचानक दृष्टि उस पिंजरे के ऊपर पड़ी। तो बोले, संत कि राजन एक बात बताओ, क्या ये पक्षी प्रसन्नचित्त है, क्या सुखी है? बोले, हाँ महात्मन, इसके सामने क्या कमी है? इसके लिए मैंने सोने का पिंजरा बनाया है, अच्छे अच्छे पदार्थ दे रहा हूँ खाने के लिए, फिर ये दुखी क्यों होगा? संत बोले, राजन ध्यान रखना, सुविधा में और स्वतंत्रता में बहुत अंतर होता है। तुमने इसके लिए सोने का पिंजरा तो दे दिया, लेकिन क्या तुमने इसके लिए स्वतंत्रता दी? राजा कुछ भी ना कह सका, मौन हो गया, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं ये घटना भी हम सबके साथ हो रही हो। आज हमारे सामने भी बहुत सारे पिंजरे हैं। किसी के पास सोने का पिंजरा है, किसी के पास रिश्तों का पिंजरा है, किसी के पास पैसों का पिंजरा है, किसी के पास मोबाइल का पिंजरा है। सब कैद हैं अपने अपने पिंजरों में। कोई मोबाइल में कैद, कोई रिश्तों में कैद, कोई दुकान में कैद, कोई गोदाम में कैद, कोई घर परिवार में कैद। लेकिन इस कैद में क्या आप सुखी हो? आप कहते हो कि महाराज जी देखो उसका जीवन कितना मस्त है, बढ़िया दाल रोटी खा रहा है, पकवान खा रहा है, बढ़िया कोठी है, बढ़िया बंगला है। क्या उसके लिए पकवान मिलने पर वो सुखी हो गया? वो कैद है, और कैदी कभी सुखी नहीं होता। चाहे जेल में आप उसके लिए एसी लगवा दो, फिर भी वो क्या चाहेगा कि मुझे बाहर की दुनिया में जाना है। घर पे कोई व्यक्ति चटनी रोटी खाता था, क्रोध आया, उसने किसी का मर्डर कर दिया, पुलिस उसे पकड़ के जेल में ले गई, जेल में डाल दिया, और उसने इतना अच्छा काम किया, जेल में बहुत अच्छा काम किया। एक मंत्री आया, मंत्री ने कहा इसके लिए वीआईपी सुविधा दी जाए। जेल के अंदर वीआईपी सुविधा दे रहे हैं, एसी लग गया, टेलीविजन लग गया, उसे कोई काम नहीं करना, बढ़िया सोफा सेट लग गया, बढ़िया भोजन आ रहा है 5 स्टार होटल का, तो भी क्या वह व्यक्ति जेल में रहना चाहेगा? लोग दूसरे उसे देखकर क्या कह रहे हैं जो बाहर हैं कि वाह जीवन जीना है तो इसके जैसा जियो, क्या आनंद में जीवन है। सब लोगों का उसका जीवन आनंद में लग रहा है, लेकिन उसकी आत्मा क्या कहती है? मुझे बाहर जाना है, मुझे स्वतंत्र होना है। क्यों? क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है। महान भाव, आज हम उन वीरों को याद करें जिन्होंने किसी की भी परवाह नहीं की, जिन्होंने स्वार्थ नहीं रखा, जिन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को त्याग करके इस देश को आज़ाद कराने में अहम भूमिका निभाई। कई सेनानियों ने अपने परिवार को छोड़ा, कई सेनानियों ने अपने सुंदर तन को छोड़ा, कई ने धन को छोड़ा, और कई ने अपने अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर देश की सरहद पर गए और इस देश को आज़ाद कराया। महान बाप, आज देश आपसे ये नहीं कहता
कि आप भी घर छोड़कर बॉर्डर पे जाओ। आज देश ये नहीं कह रहा कि आप भी अपनी जान दो। देश इतना जरूर कहता है आज आप अपने कर्तव्यों का पालन करो। देश आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भी भूखे प्यासे रहकर हड़ताल करो। देश आपसे बस इतना कह रहा है जो आज देश की जरूरत है उसे पूरा करो। आप ईमानदार बनो। ईमानदार क्यों नहीं बन पा रहे आप? समझ में नहीं आता। लोग इतना कमाते हैं फिर भी टैक्स नहीं दे रहे। क्यों सरकार से चोरी कर रहे हो? वो सरकार से पैसा नहीं छुपा रहे, आप देश के साथ विश्वासघात कर रहे हो। और जो विश्वासघाती होता है वह व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जैन धर्म में भी बताया है जो विश्वासघाती है उसकी दुर्गति होती है। महान भाव, अच्छे कर्म करो, यही देश के लिए सबसे बड़ी देशभक्ति होगी। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। आप पैसा तो बहुत देते हो कि महाराज जी हमारे बेटे के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ते। बेटा कहता पापा इतना महंगा मोबाइल चाहिए, हमने मोबाइल दिया। बेटे ने कहा पापा ये बाइक चाहिए, बाइक दी। कार दी, अच्छे कपड़े दिए, अच्छा कॉलेज दिला दिया, अच्छे टीचर दिला दिए। लेकिन महाराज जी फिर भी बच्चा हमारी बात नहीं मानता। क्यों? क्योंकि बच्चों को आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए। आज कई युवा बच्चे कुछ गलत लोगों की संगत में आकर आतंकवादी बन गए, टेररिस्ट बन गए, गंदे गंदे काम करने लग गए, विदेशों में जाकर के बुरे काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, इस देश में रहकर भी गंदे काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आपने अच्छे संस्कार नहीं दिए। ध्यान रखना, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक बाई आई हमारे पास। बाई सफाई करने वाली को नहीं बोलते हम, कोई महिला आई, बोले महाराज जी हमारा 10-12 साल का बेटा है, वो बहुत बदतमीजी करता है, कुछ करो। हमने कहा हम क्या करें? बोले महाराज वो बहुत बिगड़ गया। हमने बिगाड़ा आप लोगों ने, बिगाड़ा आप लोगों ने। तुम बच्चे के सामने जैसा परोसोगे वह वैसा ही खाएगा। तुम सोचो 20 साल तक बच्चा मनमानी करे, हम उसके सारी ख्वाहिश पूरी करें और उसके बाद हम जो चाहें वो करें? नहीं। तुमने पहले बच्चे की मन की है, अब वो जैसा चाहेगा वैसा होगा। महान भाव, अपनी प्रकृति की रक्षा करें। देश के लिए सबसे बड़ा बलिदान यही है। एक बाई के बारे में सुनने में आता है, इमरती बाई, उसने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने शरीर का बलिदान दे दिया, लेकिन पेड़ों की रक्षा की। देश की रक्षा के लिए किसने क्या क्या नहीं किया। आज लोग पेड़ों को काट रहे हैं, जंगलों को नष्ट कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो कहाँ से देश सुरक्षित होगा? खान पान बदल गया तो देश भी बदलने लगा है। पहले भारत देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, लोग सोना पहनते थे। आज क्या पहनते हैं? आज क्या पहनते हैं? सोना तिजोरियों में चला गया, विदेशों में चला गया। आज नकली ज्वेलरी पहनते हैं तो वैसे ही भाव हो गए। सोना पहनते थे लोग तो लोगों के शरीर पर तेज रहता था। महान भाव, खान पान बदल गया। जो विदेशों में उनकी मजबूरी है, अन्न ना होने की वजह से वो फास्ट फूड वगैरह, जंक फूड वगैरह क्या क्या होता है हम तो जानते ही नहीं इतना। क्या पिज़्ज़ा वीज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज वगैरह क्या क्या हो गया, सड़ा गला पदार्थ, कितने कितने दिन का बासा भोजन, उसे लोग बड़े शौक से खाने लगे कि हम अमीर ज़्यादे हैं। क्या जो रोटी सब्जी खा रहा है वो हो गया गरीब, और जो पिज़्ज़ा बर्गर वो खा रहा है वो हो गया अमीर ज़्यादा। वो अमीर ज़्यादा नहीं, वो अपने देश को खोखला कर रहा है, अपने परिवार को खोखला कर रहा है, अपने समाज को खोखला कर रहा है। क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, और जैसा होवे मन वैसी होवे व्यवहार, और जैसा होवे व्यवहार वैसा होवे देश।
तो महान भाव, आप सिर्फ अपने शरीर को खराब नहीं कर रहे, अपनी आत्मा को खराब नहीं कर रहे, आप इस देश को भी खराब कर रहे हैं। देखो, हर राज्य में अलग अलग डिशेज हैं। अभी कुछ समय पूर्व G20 वगैरह कुछ ऐसा प्रोग्राम हुआ था, नरेंद्र मोदी जी ने कराया था। उसमें एक बहुत अच्छा संदेश दिया। जो भी विदेशी, चाहे राष्ट्रपति था, चाहे प्रधानमंत्री था, जितने भी आए VIP, सबके लिए खड़े होके भोजन नहीं दिया। सबके चप्पल जूते बाहर बैठकर केले के पत्ते पर भोजन परोसा गया। किसी को इडली सांभर, किसी को इमरती, किसी को पेड़ा, किसी को दाल बाटी चूरमा, अलग अलग राज्यों की डिशेज परोसी गई। क्या भारत में कोई कमी है खान पान की? इतने सारे व्यंजन हैं स्वादिष्ट, जो हमारे शरीर को भी स्वस्थ रखते हैं, आत्मा को भी स्वस्थ रखते हैं और हमारे देश को भी स्वस्थ रखते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने परिवार के खान पान को बदल लो। महाराज जी, बाहर जाते हैं तब चल जाता है? बिल्कुल नहीं चलता। आज आप लोग उनको बढ़ावा दे रहे हो। तुम नहीं खाओगे तो 10 नहीं खाएंगे, और 10 नहीं खाएंगे तो वो अपना वो कारोबार बंद कर देंगे। फिर दोबारा से वही चने वगैरह बिकते थे हिल स्टेशनों पर। हम जब छोटे से तब देखा, लोग स्टेशनों पर चने मूंगफली वगैरह बेचते थे। आज वो सब खत्म हो गए, लुप्त हो गए। आज वही स्टेशनों पर भी वही आ गए, मोमोज, पिज़्ज़ा वगैरह वगैरह। उससे हमारा देश क्षितिज हो रहा है, गलत में जा रहा है। महान भाव, हम समाज में प्रेम फैलाएं, ईर्ष्या नहीं कि ये 13पंथी, ये 20पंथी, ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये सिख है, इससे मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन परस्परोपग्रो जीवानाम, एक दूसरे का उपकार करना जीव का परम कर्तव्य है। ये हमारे भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, ये श्री रामचंद्र कहते हैं, ये महात्मा गांधी कहते हैं, ये बौद्ध कहते हैं, ये इस्लाम कहता है, ये हर धर्म, हर आमना कहता है, एक दूसरे का उपकार करो, एक दूसरे की मदद करो। कोई भी धर्म, कोई भी आमना, कोई भी जाति, कोई भी संत, कोई भी पंथ ये नहीं कहता तुम किसी का बुरा करो। इसलिए जब हम एक दूसरे का उपकार करेंगे तो हमें नहीं लगता इस देश में पुलिस और प्रशासन की आवश्यकता पड़ेगी। महान भाव, सभी अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें। एक शिष्य अपने कर्तव्य का पालन करे, गुरु अपने कर्तव्य का पालन करे, श्रावक अपने कर्तव्य का पालन करे, शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन करे, और जो राजा, देश का प्रधानमंत्री है, वो भी अपने कर्तव्य का पालन करे, तो ये देश सुव्यवस्थित चल पाएगा। महान भाव, बड़े बड़े भाषणों के देने से ये देश महान नहीं बन जाएगा। अपन लोग आज से संकल्प लें, छोटे छोटे अच्छे कर्म करते चलें, तो यह देश एक दिन बहुत बड़ा महान बन जाएगा। त्याग तपस्या तो हमको करनी पड़ेगी। जैसे दीपक होता है, जलता है, सबके लिए प्रकाश देता है, और दीपक ये सोच ले कि मैं दूसरों को प्रकाश क्यों दूं, सबसे पहले मैं अपने लिए लूँगा, तो दीपक की कोई पूजा नहीं करता। भगवान के सामने आरती के लिए दीपक को उठाया जाता है, मोमबत्ती को नहीं लिया जाता, लाइट को नहीं लिया जाता, दीपक उठाया जाता है, क्योंकि उसने बलिदान दिया है। कितने लोग हुए, चाहे उदय सिंह हुए, चाहे भामाशाह हुए, चाहे राणा हुए, चाहे लक्ष्मीबाई हुई, चाहे तात्या टोपे हुए, चाहे भगत सिंह हुए, कितने युवा हुए जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। चाहे अमर सिंह दीवान, और भी अपने जैन समाज के अनेक भामाशाह हुए जिन्होंने समय समय पर देश की आर्थिक व्यवस्था को भी मजबूत किया। आज हम लोग अगर देश के साथ ही गद्दारी करेंगे तो कहाँ रहेंगे? हमारे आचार्य भगवानों ने कहा, देश है तो धर्म है, राष्ट्र है तो हम लोग अपने मंदिरों में आ पा रहे हैं। नहीं, आज से लगभग 200 साल पहले जब अपन लोग गुलाम थे तो क्या ऐसे बैठ के पूजन कर पा रहे थे? क्या ऐसे अभिषेक कर पा रहे थे? क्या ऐसे जिनालों में प्रतिदिन आकर कीर्तन भक्ति पूजन कर पा रहे थे? नहीं। लेकिन आज देश स्वतंत्र हुआ है,
कहीं ये दोबारा से गुलाम ना हो जाए, इसलिए अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये तिरंगे को आज स्मरण करते हुए, ये तिरंगा हमको 3 चीज़ सिखाता है: त्याग, शांति, सत्य। इन 3 रंगों से हमको ये चीज़ सीखना है, अपन को अपने जीवन में त्याग करना है। किसका त्याग करना है? मंदिर आने का नहीं, हमें अपने जीवन में से गलत आदतों का त्याग करना है, गलत संगतियों का त्याग करना है, गलत भावनाओं का त्याग करना है। गलत संगति में बैठोगे तो आप भी वैसे हो जाओगे, गलत भाव रखोगे तो आज आप भावना बारे, कल क्रिया भी वही करने लग जाओगे। और गलत आदतों का त्याग करना है, ये गलत आदतें हमारे जीवन का पतन करने वाली हैं। दूसरा, शांति, हमें अपने चित्त में शांति रखनी है। क्रोध आए तो शांत करना है, अहंकार आए तो शांत करना है, लोभ की अग्नि जो तीव्र होती है समय समय पर, उसे शांत करना है, मोह को शांत करना है। और अंतिम बात, सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना है। सत्यमेव जयते, ये एक सूक्ति है, जो सत्य बोलता है उसकी ही विजय होती है। ये ध्यान रखना। असत्य बोलने वाला एक समय के लिए ऐसा लगता है कि जीत गया, लेकिन वो जीतता नहीं, वो हारता है। और सत्य जो बोलता है उसके जीवन में कभी पतन नहीं होता, वही साम्राज्य का राजा बनता है, वही विजयी होता है। आप समय आज अकेले में बैठकर एकांत में खुद से पूछना, क्या मैं सच में स्वतंत्र हूं? अगर उत्तर आए हां तो घबराना मत। अगर उत्तर हां आए कि मैं इस चीज का गुलाम हूं, चाहे किसी बेटे का गुलाम हूं, चाहे पत्नी का गुलाम हूं, चाहे रिश्तों का गुलाम हूं, चाहे पिता का गुलाम हूं, चाहे समाज का गुलाम हूं, किसी का भी गुलाम हूं, अगर उत्तर हाँ आए तो घबराना नहीं, क्योंकि वही उत्तर आने पर आप स्वतंत्रता के मार्ग पर चल पाओगे। क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा आप किसके गुलाम हो, तो कहाँ से सही मार्ग पे चलोगे। आज अपन सब लोगों को युद्ध जीतने की तैयारी करनी है। बहुत ही युद्ध जीते, कोई पाकिस्तान से युद्ध जीतता है, कोई किससे युद्ध जीतता है, खूब लड़ाइयाँ होती हैं। जैन धर्म कहता है हिंसक बनो, लेकिन हम कहते हैं, और जैन धर्म भी कहता है, जो जैन धर्म कहता है वही हम कहते हैं, युद्ध करो। युद्ध करो, आज से ही करो, अभी से ही करो, लेकिन बाहर नहीं, अपने भीतर करो। जो भीतर आपके क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, मोह, ये जो राजा बड़े बड़े आपकी आत्मा को घेर के बैठे हैं, आपकी आत्मा जो कैद में पड़ी है, जंजीरों से बंधी हुई, उस अपनी आत्मा को छुड़ाओ, युद्ध करो। और अपने जो हमारा साम्राज्य है, किसी और का नहीं, साम्राज्य हमारा, राजा हम, लेकिन शत्रु ने हमारे राज्य पर विजय प्राप्त कर रखी है, इसलिए हम लोग भिखारी बनकर दर दर में भटक रहे हैं। राजा होकर भी भिखारी बन चुके हैं। अब दोबारा हमें अपना साम्राज्य जीतना है, उसके लिए सेना तैयार करो। बिना सेना के अकेले युद्ध करने जाओगे तो फिर हार जाओगे। सेना तैयार करो, सत्य की, अहिंसा की, ब्रह्मचर्य की, परिग्रह की। और जब आपकी सेना मजबूत होगी, इसके लिए खूब खिलाओ पिलाओ, और जब सेना अच्छे से खा पी के बलवान बन जाए तब युद्ध करो। और जब युद्ध करोगे तो आपका राज्य आपको पक्का मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। क्या खिलाना है? इसको क्षमा खिलानी है, इसको सत्य खिलाना है, इसको ईमानदारी खिलानी है, इसको भक्ति खिलानी है, इसको पूजा खिलानी है, इसको तप खिलाना है, इसको संयम खिलाना है। और तप और संयम के जब घी खाएगी तो आत्मा पुष्ट हो जाएगी, और जब आत्मा पुष्ट हो जाएगी तो हमारा राज्य हमें वापस मिल जाएगा। तभी हमारी असली स्वतंत्रता है। बंधन ना मुझे पसंद ना आपको पसंद। यहाँ तक कि एक जो श्वान होता है जिसकी गले में पट्टा होता है, उसको भी बंधन पसंद नहीं। तो हम सभी आज से ही इस स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ें। आप सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और अंत में यही भावना पाएंगे, इस देश में, इस राज्य में, इस विश्व में शांति हो, मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय बोले महावीर भगवान की।